संजय हूँ और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टेलीविज़न। हम इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में है, जहां जल का प्रलाप अपने उफान पर है। आप देखिए, ये तस्वीरें आईटीओ की हैं, जहां पर सड़कों पर तकरीबन 2 फीट पानी भर गया है और इसका रोना केंद्र और राज्य दोनों रो रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल क्या आरोप लगाने मात्र से किसी समस्या का समाधान है या उसके निराकरण के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में भयंकर बारिश हुई है, जिसकी वजह से क्या नाम है, जो बाढ़ का स्तर है वो पिछले 2 दिनों से दिल्ली में भयंकर अपनी तबाही मचा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी बारिश नहीं हुई है। इसका मुख्य कारण जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि जो यमुना नदी जो है दिल्ली से सटकर जो अनवरत बहती है, वो उसमें गहराई की कमी को देखा जा सकता है, क्योंकि उसमें जो है कचरा, खासतौर पर गाद जिसे कह सकते हैं, वो भर गया है, जिसकी गहराई कम हो गई है। उसकी वजह से जो क्षमता होनी चाहिए एक नदी की पानी की कैपेसिटी ग्रहण करने की, वो नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से ये पूरे जो है पानी की जो बहाव है वह शहरों में घुसने की जो स्थिति पैदा हो गई है, वो सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। हालांकि 20 तारीख से इसी महीने देश का संसद सत्र शुरू होने वाला है और कुछ ही किलोमीटर पर भारतीय संसद है। तो क्या वहाँ पे जब मानसून सत्र आरंभ होगा, वहाँ इसकी आवाज़ सुनाई देगी? क्योंकि आगामी कुछ ही महीनों बाद G20 का सम्मेलन भी होना है इसी राजधानी में। उसको लेकर किस तरह से तैयारियां, क्योंकि अभी जो बारिश है वो 1-1.5 महीने बारिश जो बरसात का मौसम है वो रहेगा, और उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जब ये मानसून आ गया है, दस्तक दे चुका है, तो इससे पहले जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो क्या कुछ कर रहा था, इसकी क्या तैयारियां थी? IMDA मतलब क्या नाम है, मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग क्या कर रहा था, उसकी सूचना क्या है? क्या उससे पहले लोगों को सतर्क नहीं किया गया? देखिए किस तरह से क्या नाम है गाड़ी जा रही है, कितनी पानी है, कितने भयंकर पानी है। इसलिए देखिए कोई जो सार्वजनिक परिवहन है वो भी पूरी तरह से ठप हैं, क्योंकि उनके इंजनों तक पानी जाना बहुत संभव देखा जा सकता है। अभी देखिए कुछ दिल्ली ट्रांजिट की बसें जो हैं वो निकल रही हैं, लेकिन वो बीच में ही रुकी हैं, क्योंकि यहाँ बारिश का इतना बड़ा तांडव है, जो अव्यवस्था फैलाई गई है सरकारों के ज़रिए, उनकी निष्क्रियता की ज़रिए, वो एक पूरी तरह से यहाँ देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं पूरे मीडिया वाले यहाँ मौजूद हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और जो स्थिति है वो किसी आरोप या प्रत्यारोप लगाने तक ही सीमित नहीं है। इसका प्रमुख कारण ये है कि व्यवस्था ना होना। देखो, बताया जा रहा है कि 208 कुछ पॉइंट जो है वो वर्षा रिकॉर्ड की गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पूरा जो है स्थिति वो सुचार नदी का संचालन ना होना, उसकी क्षमता से ज़्यादा, क्योंकि गहराई जो होनी चाहिए नदी की वो दिल्ली के यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से बहुत समस्या पैदा हो गई और वहाँ गाद पैदा हो गया है। उसकी वजह से पानी अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये समस्या पैदा हुई है। अभी देश में इतनी बारिश नहीं हुई है कि कहा जा रहा है कि 48 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जो स्थितियाँ हुई हैं, क्या दिल्ली की जो सत्तारूढ़ सरकार है आम आदमी पार्टी, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, वो क्या आने वाले दिनों के लिए ऐसी कोई रोड मैप बना रहे हैं, कोई गाइडलाइन तैयार कर रहे हैं, कोई दिशा निर्देश दे रहे हैं जिससे स्थितियाँ सामान्य हों? हालांकि अभी जो बहुत सारे विभागों की जो दिल्ली सरकार है उनकी बैठक हुई है। कुछ जो जल विभाग हैं वो बंद हो गए हैं पानी की इस प्रलय से, बाढ़ की प्रलय से, और उसकी वजह से कुछ दिल्ली के कुछ इलाकों में जो पानी की सप्लाई है प्रतिदिन टैंकरों की सप्लाई है, उससे थोड़ी प्रभावित भी हो सकती है। ऐसी सूचना दिल्ली सरकार के ज़रिए दी गई है। तो फिलहाल अभी तो स्थिति ऐसी दिख नहीं रही है कि ये सामान्य स्थिति होगी, क्योंकि इतना पानी
अभी है और बढ़ने की भी संभावना है। तो इसलिए ऐसी उम्मीद लगाई नहीं जा सकती है कि क्या नाम है बहुत जल्द ये पानी ख़त्म होगा और जो सामान्य यातायात व्यवस्था है वो सामान्य हो पाएगी। फिलहाल अभी जो स्थिति है वो पूरी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी संचालन ना के बराबर है भी तो 10-12% तक ही सीमित है जो स्थिति है। तो ये हम आपको छोड़े जा रहे हैं इस वीडियो के साथ और देखने की कोशिश करेंगे कि कब ये यातायात सामान्य। नमस्कार।